तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी तापी मिस, आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी टीचर, आपकी क्यूटी पू की। और मेरे बायोलॉजी पगलू, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भाई, यूनिट का एग्जाम आ गया है, सबसे पहला टेंशन, और 12th बोर्ड है। तो मैम ऐसे कौन से क्वेश्चन करें? देखो, एक तीर से दो निशाने होंगे आपके। एक पहला कि यूनिट में भी आने वाले क्वेश्चन कवर होंगे, और साथ में ये वो क्वेश्चन है बेटा जो बोर्ड में आते हैं, क्योंकि आपकी मैम ने पिछले 5-6 साल के पेपर का एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया। ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन है जो फॉर श्योर आते ही हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है ना तो अच्छे से करना, क्योंकि यूनिट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, बोर्ड में, दोनों के लिए एक साथ प्रिपरेशन हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो भाई वीडियो पे सबको शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि जितनी शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे बेटा। अच्छे काम करोगे, अच्छी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर देख लो क्या क्या किस किस चैप्टर का मैं बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ 1 से 5 चैप्टर के बारे में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको मैं ये दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी लिंक, और यहाँ से भी आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे जहां पे ये पीडीएफ है। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए भैया तो फिर आप जल्दी से ये कर देना। और इस बोलोगे मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के फायदा क्या होगा? बेटा ये है फायदा। ठीक है, इतने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बायोलॉजी में नंबर 1, महाराष्ट्र का नंबर 1 रैंक बेटा, 100 से ज्यादा किसी को नहीं आते। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र में रिजल्ट, और बहुत सारे रिजल्ट मैंने खाली 95 के ऊपर वाले रिजल्ट रखे, नहीं तो 90 की प्लस तो बहुत ज्यादा बच्चे। तो मैं चाहती हूँ अगले बार मेरे 2027 के बच्चों की फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। खा लो सब मम्मी कसम अपने लिए। चलो, तो ये रिजल्ट है। तो देखो पहले चैप्टर से क्या आने वाला है, जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से बता रही हूँ। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो बेटा एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म से, यस, क्या आपने सही सुना? टाइप ऑफ एंडोस्पर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद एनाटोपस ओव्यूल, याद है ना? याद है या तुम जब देखोगे तो समझ जाओगे। इसको हम युगांडा की क्वीन कहते हैं। डायग्राम पूछा जाता है, डिस्क्रिप्शन, और ये बहुत बार पूछा जाता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में बहुत सारे टाइप हैं, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। हेटेरोस्टाइली, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, कि पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन है, उस तरीके भी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से ये करके जाना है। कभी कभी इन प्रोसेस के बीच की छोटी चीजें भी आ जाती हैं, मतलब कि बहुत डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, उससे कोई प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। उसके बाद पोलन ग्रेन थ्योरी में भी आता है, और विथ यहाँ पर आपको डायग्राम भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन भी आता है। और पॉलिनेशन में क्या आता है कि बैट आपका पॉलिनेशन कर रहा है, कि बर्ड आपका क्रेप्टोफिली है क्या, ऑर्सिनोफिली है क्या, एनिमोफिली है, ये तो फॉर श्योर आता ही है। मतलब भाई ऐसे क्वेश्चन है 100% आने वाले क्वेश्चन। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी। इसके अलावा कोई डेफिनेशन आ जाए तो नाम बदल देना, किसका? सामने वाले का। मेरा क्यों बदलोगे? ठीक है, पर फॉर श्योर आएगा ही ये, इस क्योंकि और कई डेफिनेशन है ही नहीं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आएंगी तो आउटब्रीडिंग डिवाइस से होंगी, जो बड़े क्वेश्चंस में आपके ये कवर ही हो जा रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल, ध्यान से देखना। ग्राफिकल फॉलिकल आता है, साथ में उसका डायग्राम भी आता है। ठीक है, उसके बाद टीएस ऑफ टेस्टिस, इन सब के डायग्राम भी आने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर वो चीज है तो उसका डायग्राम भी फॉर श्योर आएगा। और भाई सेल ऑफ रॉबर, इतनों सा है टेक्स्ट बुक में इसका लाइन, पर बार बार पूछते हैं। उसके बाद बेटा इन सब में देखो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर आप डायग्राम भी देख के जाओगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis का भी डायग्राम आप देख के जाओगे। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, भाई इसको मैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बोल सकती हूँ। यस, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्यों? ये हर बार रहेगा, जाके बुक खोल लो 2022, 23, 24, 25, जुलाई, मार्च, किसी का पेपर खोल लेना, नहीं आएगा तो सच में मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो फेट ऑफ जर्मिनल लेयर है कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म आगे जाके क्या बनती है। ओवेरियन साइकिल है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, डायग्राम भी आएगा, समझ लो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद थर्ड इनहेरिटेंस और आपका वेरिएशन है। कलर ब्लाइंडनेस पर बहुत क्वेश्चन आता है, और उसके चार्ट पर बहुत क्वेश्चन आता है। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जितने भी इंटरेक्शन है न्यूमेंडलिज्म के आते हैं। मल्टीपल एलील भी आ सकता है, पर ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है। टेस्ट क्रॉस बहुत ज्यादा पूछा जाता है बैक क्रॉस के कंपेयर में, नहीं तो इन दोनों का क्या पूछेंगे, डिफरेंस पूछेंगे। उसके बाद जितने भी लॉज हैं, डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन, उसके भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम लिख के ले लो,
आप क्लाइन फिल्टर और टर्नल लिख के ले लो, ये फॉर श्योर आते ही आते हैं। और टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो वाला। तो ये क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है। और अगर तुम्हारे यूनिट टेस्ट में है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और एक और बात बताऊंगी, अगर देखो ये मैंने 5 चैप्टर, अगर आपके ये यूनिट में ये वाले चैप्टर आने वाले तो इसके मैंने आईएमपी दे दिए, तुम्हें नेक्स्ट 5 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो कौन से 5 चैप्टर तुम्हारे कॉलेज में आने वाले हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फॉर श्योर आता है, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आते हैं, वो कि डीएनए की क्या पोलैरिटी है, 5 to 3' वो सब जेनेटिक कोड, कॉमा लेस, वो बहुत इजी है पर बहुत बार आता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड फिंगरप्रिंटिंग भी आने के चांसेस रहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है। और डेफिनेशन और डिफरेंस में आता है हेटरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेट्रोसाइक्लिक और ऑटोकैटालिक डीएनए का रेप्लिकेशन। लास्ट चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अब मैं वापस कह रही हूं, अगर आपके कॉलेज में कुछ अलग चैप्टर्स आ रहे हैं देन आप मुझे बताओ और कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन सा चैप्टर आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही आ जाएगा। उसके बाद ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दिया था अच्छे से करके जाना, ठीक है। उसके जो पॉइंटर्स है वो अच्छे से करना है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी कुछ भी पूछते हैं, बोर्ड में भी, मैं ये ऐसा तुमको बता रही हूँ ना, ये बोर्ड के लिए, यूनिट के लिए, सेमेस्टर के लिए, जिस तरीके से भी देखोगे यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म पर क्वेश्चन आएगा। क्रोमोसोमल अब्रेशन, जेनेटिक वेरिएशन, ये इसका सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। जहां पे मैं अल्ट्रा बोल रही हूँ मतलब उसके आने के चांसेस हर बार होते ही हैं, ठीक है। जैसे गिफ्ट हर बार ही आता है वैसे इसका भी है। फिर एविडेंस, पेरेटोलॉजी, कनेक्टिंग लिंक का ये पूछेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन, मॉलिक्यूलर एविडेंस और आइसोलेशन, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो अच्छे से आपको ये क्या करना है, अच्छे से ये आपको पढ़ के लेना है। तो मैं आपको बोल दे रही हूँ बच्चों की, देखो ये चीजें हैं ये आप अच्छे से कर लो, ठीक है। आप अगर बैच में हो तो अच्छी बात है, और अगर आप यहाँ पर भी हो तो भी अच्छी बात है। आप बस पढ़ो और ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी टफ लग रही है, आपसे अच्छे से नहीं हो रहा है, तो हमारे इजी थ्योरी नोट्स है जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आप हिंदी या किसी और मीडियम के हो तो आप जाके बस आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको खाली क्या करना है, जीडीए प्ले स्टोर पर जाना है, जीडीए महाराष्ट्र ऐप ओपन करना है। और जैसे ही आप जीडीए महाराष्ट्र ऐप ओपन कर लोगे तो आपको नोट्स के फोल्डर में मिल जाएगा इजी थ्योरी नोट्स। जहां पर अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं यार मैम बायोलॉजी इसलिए टफ लगती है क्योंकि थ्योरी है, तो वो आपका डर अब रहेगा नहीं। आप इजी थ्योरी नोट्स अपने यूनिट के लिए यूज कर सकते हो। जिस तरीके का जो नोट्स है मैं आपको बता दे रही हूँ हेल्पफुल, अगर आपको लग रहा है लैंग्वेज टफ है तो वो नोट्स आप यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग, ये जितने भी क्वेश्चन है इनको अच्छे से करके जाना। अगर अच्छे से करके गए ना तो यूनिट में तुम्हें टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता, मेरी बात ये आप लिख लो, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन करो और कमेंट करना मत भूलना कि और तुम्हें कौन से चैप्टर्स चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। और अगर मान के लो तुम्हें किसी टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए कि मैम पेपर कैसे लिखना होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी होती है, वो भी बताओगे तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, व्हेन तापी मैम इज हियर तो काय का फियर, है ना। तो आप बता दो, सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगी। और मैंने चैप्टर नंबर 3 और 6 और 7 का आपके लिए एक मैराथन का महायुद्ध भी लिया है, वो भी जाके देख लो। तो आपको वे, अगर आपके चैप्टर, आपके यूनिट में वो चैप्टर है तो वो आपके बहुत ही डिटेल में कवर हो जाएंगे एक ही वीडियो में। और आपको एक और खास बात बता देती हूँ उससे पहले कि ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे उसके फ्री नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे, सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको फ्री मिलेंगे। तो याद रखो तापी मैम सबसे ज्यादा मैं किस चीज दो के लिए फेमस हूँ, एक तो डिटेल में पढ़ाने के लिए और एक नोट्स के लिए। तो मेरे नोट्स मिल रहे हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको सारी चीजें समय समय पर, मोटिवेशन, सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो कहीं नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। तो फॉर श्योर जरूर ये करना और नोट जरूर आप चेकआउट करो जीडीए महाराष्ट्र पर जाके। क्यों? क्योंकि वहां पे काफी कंटेंट आपको फ्री भी मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट का और बायो का भी। तो मिस आउट मत करना। और जितने भी टीचर्स हैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी भी जरूर फॉलो कर लेना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वहां पे भी आपको माइंड मैप, ये वो बहुत सारी चीजें मिल रही है। बेटा स्क्रोल ही करना है तो अच्छा कंटेंट करो इसके कंपेयर में। और बस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और याद रखो, कमेंट जरूर करना कौन सा चैप्टर चाहिए।